तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबर। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे, संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन तेज करने का किया बड़ा ऐलान। 18 फरवरी को देश भर में रेल रोको कार्यक्रम। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, किसान पंचायत में बोले जयंत चौधरी, प्रधानमंत्री संसद में बैठकर देश को कर रहे हैं गुमराह। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, राजस्थान असेंबली में हुआ राज्यपाल मिश्रा का अभिभाषण, केंद्र सरकार पर उठाए सवाल। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, खट्टर को लग सकती है टिकट की नजर, किसान आंदोलन के चक्कर में बढ़ सकती है भाजपा सरकार की मुश्किलें। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, संसद में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मोदी सरकार पर ही उठा दिए सवाल, कटघरे में है बड़ी योजनाएं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, मंत्रिमंडल में जगह न मिलने से नाराज हुए मुकेश सहनी, अमित शाह से करेंगे मुलाकात। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, स्थानीय निकाय चुनाव से पहले ही बीजेपी के पोस्टर से गायब हो गए सिंधिया, सवालों के घेरे में बीजेपी। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन तेज करने का किया बड़ा ऐलान। 18 फरवरी को देश भर में रेल रोको कार्यक्रम। दोस्तों दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा ने आज बैठक में आंदोलन को तेज करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 12 फरवरी से राजस्थान के सभी रोड टोल प्लाजा को टोल फ्री कर दिया जाएगा। दोस्तों बता दें, उन्होंने कहा है कि पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों के बलिदान को याद करते हुए 14 फरवरी को देश भर में कैंडल मार्च और मशल जुलूस और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि 16 फरवरी को किसान सर छोटू राम की जयंती पर देश भर में एकजुटता दिखाएंगे। रेल रोको कार्यक्रम 18 फरवरी को देश भर में 12 से 4 बजे तक आयोजित किया जाएगा। चलिए अगली खबर, किसान पंचायत में बोले जयंत चौधरी, प्रधानमंत्री संसद में बैठकर देश को कर रहे हैं गुमराह। दोस्तों दरअसल सार दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानून के विरोध में चल रहा किसानों का प्रदर्शन आज 76 दिन पूरा कर चुका है। दोस्तों बता दें, हालांकि इतने दिन होने के बाद भी किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और कानून वापसी के बिना वापस जाने को तैयार नहीं है। वही 26 जनवरी के बाद से आंदोलन का केंद्र बना गाजीपुर बॉर्डर आज भी गुलजार है। दोस्तों बता दें, बुलंदशहर में राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद जयंत चौधरी ने कहा है कि हम सब आंदोलन जीवी हैं। 200 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। अगर हम आंदोलन जीवी हैं तो हैं, जो दूसरे का खून चूसते हैं उन्हें पराजीवी कहते हैं। पीएम संसद में ठाके लगा रहे हैं। रलेद के उपाध्यक्ष ने कहा है कि पगड़िया आपके पास है, पंचायत के पंच सामने बैठे हैं, अब फैसला आपको करना है, प्रधानमंत्री हो या कृषि मंत्री हो। संसद में बैठकर देश को गुमराह कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आय सुरक्षा योजना की शुरुआत की थी, लेकिन किसी किसान को एमएसपी तक नहीं मिली। उन्होंने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा है कि दाढ़ी बढ़ाकर मोदी जी टैगोर बनने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अगली खबर, राजस्थान की असेंबली में हुआ राज्यपाल मिश्रा का अभिभाषण, केंद्र सरकार पर उठाए सवाल। दोस्तों दरअसल राजस्थान विधानसभा के आज से शुरू हुए बजट सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। इतिहास में पहली बार विधानसभा में किसी राज्यपाल ने अभिभाषण से पहले संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। दोस्तों बता दें, राज्यपाल के अभिभाषण में पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों का भी जिक्र था, जिसमें राज्यपाल कुलराज मिश्रा ने बढ़ी हुई कीमतों के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराया है। दोस्तों बता दें, राज्यपाल कुलराज मिश्रा ने कहा है कि पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ने से कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। इसके साथ ही राज्यपाल ने राजस्थान विधानसभा में पास हुए कृषि बिलों का भी जिक्र किया, लेकिन इससे आगे कुछ नहीं कहा। दोस्तों बता दें, राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में क्रूड ऑयल की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। कुलराज मिश्रा ने कहा है कि क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट के बावजूद पेट्रोल डीजल की कीमतों में गिरावट नहीं आई है। केंद्र सरकार लगातार एक्साइज ड्यूटी लगा रही है, इससे आम जनता पर पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों का भार पड़ रहा है। चलिए अगली खबर, खट्टर को लग सकती है टिकट की नज़र, किसान आंदोलन के चक्कर में बढ़ सकती है भाजपा सरकार की मुश्किलें। दोस्तों बता दें, कुरुक्षेत्र के गुमथला गुट की अनाज मंडी, जींद का कुडेला और चरखी दादरी में राकेश टिकैत महापंचायत कर चुके हैं। अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश के उन इलाकों में देखें जहां पर आंदोलन को गति दी जा रही है, वहां भी जाट समुदाय का खासा प्रभाव है। दोस्तों बता दें, गणतंत्र दिवस के बाद किसान आंदोलन ने राकेश टिकैत के नेतृत्व में जो टर्न लिया है, उसके परिणामों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। दोस्तों बता दें, जानकारों का कहना है कि
टिकैत ने जिस तरह से खुद को गाजीपुर बॉर्डर से बाहर निकालकर हरियाणा में ताबड़तोड़ किसान महापंचायत करनी शुरू की हैं, उससे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दोस्तों बता दें, प्रदेश में जिस तरह से उनकी महापंचायतों में गांव से लोगों की भारी भीड़ जुट रही है, उसे देखकर कहा जाने लगा है कि मुख्यमंत्री खट्टर को टिकैत की नज़र लग सकती है। किसान आंदोलन के चक्कर में भाजपा संकट में, अब किसानों के बीच से ऐसे नारे सुनाई पड़ रहे हैं। दोस्तों बता दें कि अखिल भारतीय आदर्श जाट महासभा के अध्यक्ष दीपक राठी कहते हैं कि टिकैत के कदमों पर सभी की नज़र है। उन्होंने अभी तक जितनी भी पंचायतें की हैं वो सभी जाट बहुल इलाके में हुई हैं। हालांकि अभी चुनाव दूर है, लेकिन मौजूदा स्थितियों में टिकैत हरियाणा की भाजपा जजपा सरकार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों बता दें कि किसान आंदोलन में शामिल रहे एक बड़े नेता जिन्होंने बाद में इस आंदोलन से किनारा कर लिया, उनका कहना है कि राकेश टिकैत की चाल देखने लायक हो गई। वो जिस तेजी से खुद को जाट नेता के तौर पर साबित करने की भूल कर रहे हैं, वो उन्हें किसान आंदोलन से जल्द ही दूर कर देगी। दोस्तों बता दें कि भाजपा को समर्थन दे रही जेजेपी के नेता भी अब किसान आंदोलन पर पैनी निगाह रख रहे हैं। अगर टिकैत प्रदेश में किसान आंदोलन को यूं ही तेजी से बढ़ाते रहे तो आने वाले समय में जजपा भी राज्य सरकार के समर्थन जारी रखने के फैसले पर विचार कर सकती है। इसका कारण यही है कि जजपा का मुख्य वोट बैंक किसान समुदाय ही है। माना जाता है कि ऐसे में जजपा अपने वोट बैंक को खिसकने नहीं देगी। चलिए अगली खबर। संसद में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मोदी सरकार पर ही खड़े कर दिए सवाल, कटघरे में कई बड़ी योजनाएं। दोस्तों दरअसल राज्यसभा में बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को अपने भाषण में मोदी सरकार को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। दोस्तों बता दें, सिंधिया ने सदन में कोरोना महामारी के दौरान बाल विवाह और बच्चों के स्कूल ड्रॉप आउट का मुद्दा उठाया। बीजेपी राज्यसभा सांसद ने कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान देश भर में स्कूल बंद रहे, इस वजह से विशेष तौर पर कई बच्चों ने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी है। वहीं बच्चों के बाल विवाह के मामले भी बढ़े हैं। एक और जहां केंद्र की मोदी सरकार कोरोना महामारी के दौरान किए गए अपने कार्यों के लिए हर मंच से अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं सिंधिया के सदन में उठाए गए इस विषय पर मोदी सरकार ही घिरती नजर आ रही है। चलिए अगली खबर। स्थानीय निकाय चुनाव से पहले ही बीजेपी के पोस्टर से गायब हुए सिंधिया, सवालों के घेरे में बीजेपी। दोस्तों दरअसल मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए सत्ता की सीढ़ी बने ज्योतिरादित्य सिंधिया और भाजपा के बीच क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि स्थानीय निकाय चुनाव के पहले लगाए गए भाजपा के पोस्टर से सिंधिया गायब हैं। भाजपा का प्रदेश मुख्यालय पोस्टरों से पट गया है, लेकिन राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया इन पोस्टरों से नदारद हैं। दोस्तों बता दें, इन पोस्टरों में सीएम शिवराज सिंह चौहान और पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जेपी नड्डा की तस्वीरें लगाई गई हैं। ऐसा सिंधिया के साथ उपचुनाव के पहले भी हुआ था। दोस्तों बता दें कि सिंधिया का चेहरा पोस्टर से क्यों गायब है, इसका जवाब बीजेपी के पास भी नहीं है। चलिए अगली खबर। मंत्रिमंडल में जगह न मिलने से नाराज हुए मुकेश सहनी, अमित शाह से करेंगे मुलाकात। दोस्तों दरअसल बिहार में नीतीश कैबिनेट के विस्तार के बाद अब सहयोगियों की नाराजगी सामने आने लगी है। मंगलवार को पटना में हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बिहार में एनडीए के धड़क दल वीआईपी नाराज हो गई है। दोस्तों बता दें, पार्टी के मुख्य और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी अपनी नाराजगी को लेकर दिल्ली जा रहे हैं। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि मुकेश सहनी अपनी इसको लेकर अमित शाह से मुलाकात करेंगे। जानकारी के मुताबिक दोनों नेताओं की मुलाकात बीजेपी के पार्लियामेंट्री ऑफिस में हो सकती है। दोस्तों दरअसल मुकेश सहनी बिहार मंत्रिमंडल में अपनी पार्टी से एक और मंत्री चाहते थे, लेकिन बुधवार को जब बिहार में नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो उसमें केवल बीजेपी और जेडीयू के चेहरों को शामिल किया गया। ऐसे में मुकेश सहनी को निराशा हाथ लगी। दोस्तों बता दें, सूत्रों से जानकारी मिली है कि मुकेश सहनी की नाराजगी का एक और कारण उनको दिया गया विभाग है। हाल ही में विधान परिषद की सदस्यता हासिल करने वाले मुकेश सहनी के जिम्मे बिहार में अभी पशुपालन और मत्स्य विभाग है, लेकिन मुकेश सहनी की इच्छा है कि वो इससे कुछ बेहतर मंत्रालय पाएं। दोस्तों दरअसल मुकेश सहनी की नज़र बिहार सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्रालय पर है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जब विभागों का बंटवारा हुआ तो मुकेश सहनी को उनके पुराने पोर्टफोलियो यानी पशुपालन और मत्स्य विभाग पर ही छोड़ दिया गया। दोस्तों बता दें कि ऐसे में मुकेश सहनी नाराज हो गए। बिहार में हुए मंत्रिमंडल विस्तार से मुकेश सहनी से पहले बीजेपी के बड़े नेता भी नाराज हैं। चलिए अगली खबर। नड्डा चड्डा फड्डा के बाद ममता बनर्जी ने बोला हम्बा रंबा कम्बा, वीडियो हो रहा है वायरल। दोस्तों बता दें, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी लगातार बीजेपी के नेताओं पर हमला बोल रही हैं।
हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को नड्डा चड्डा फड्डा कहा था। अब ममता बनर्जी का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो किसी बात पर भड़ास निकालते हुए हम्बा हम्बा रंबा रंबा कमा कमा बोलती नजर आ रही है। दोस्त बता दें, ममता बनर्जी पूर्व बर्धमान के मुर्शिदाबाद में रैली कर रही थी।